हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ चार्ट पर ध्यान दीजिए। दोस्तों आज हमने फिर से उसी रेंज में क्लोज किया है। कल की हमारी कैंडल डोजी थी और आज उसी डोजी कैंडल के अंदर में हमने एक और कैंडल बना दी है। तो अब हमारे पास यह दो कैंडल का एक पेयर बन गया है और इसके साथ साथ हम अपनी पिछली कैंडल के रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जब भी हमें इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी मिलेगा उसी साइड में मार्केट एक मूव करते हुए हमें दिखाई देगा, क्योंकि अब हमारे पास दोनों दिन के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ऊपर की साइड में भी हमारे पास स्टॉप लॉस है और नीचे की साइड में भी हमारे पास स्टॉप लॉस है। तो जिस साइड में भी मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा ना, उसी साइड के स्टॉप लॉस टेकन आउट होंगे और मार्केट उन्हीं स्टॉप लॉस की वजह से उसी साइड में मूवमेंट करता हुआ हमें दिखाई देगा। अब अगर इन दो कैंडल का एक पेयर बनाकर हम इस रेंज के हाई की बात करते हैं तो यह एरिया है हमारे पास 25,050 का, और अगर डाउन साइड में हम सपोर्ट की बात करते हैं इस रेंज की तो वह लेवल है हमारे पास 24,910 का। जब भी ये दो लेवल ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे उसी साइड में हमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों यहाँ चार्ट पर ध्यान दीजिए। आज के दिन की भी अगर हम बात करें तो आज हमको ओपनिंग मिली और पहली ही कैंडल में हम ऊपर गए, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 घंटे हमने अपनी पहली ही कैंडल के अंदर में ट्रेड किया। इवन अगर हम बात करें तो 3 घंटे क्या, सारे ही दिन हमने उसी रेंज में ट्रेड किया है। कोई भी बड़ा मूव हमें देखने के लिए नहीं मिला, या मैं बात करूं कोई भी डायरेक्शनल मूव हमें देखने के लिए नहीं मिला है। हम यहाँ पे ओपन हुए और ओपन होते ही हम ऊपर गए। हाई लगाया आज हमने 25,035 का। इसके बाद अगर लो की बात करते हैं तो यह जो हमारी फर्स्ट कैंडल है ना, इसी का लो हमारा दिन का लो है और यह लेवल है हमारे पास 24,940 के आसपास। मीन्स आज पूरे दिन में हमने केवल 100 पॉइंट का मूवमेंट किया है। अब आप खुद सोचिए कि 100 पॉइंट के मूवमेंट में ऑप्शन बायर को क्या मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई डायरेक्शनल मूव हो तो छोटा मोटा मूव हमें मिल भी जाए, लेकिन मार्केट यहाँ अलग ही तरीके से मूव कर रहा है। एक कैंडल बनाता है तो उसके बाद उसी कैंडल के अंदर में ट्रेड करता रहता है। उसके बाद मार्केट ने जब ये रेंज बनाई और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया तो लगा कि हाँ अब एक मूव आ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट एक रेंज में चला गया और इसी कैंडल के बीच में फिर से पूरा दिन ट्रेड करता रहा। मीन्स लगभग 3 घंटे हमने फर्स्ट कैंडल की रेंज में निकाले। उसके बाद ये जो इस रेंज का ब्रेकआउट मिला, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम था लगभग 3 आवर्स, वो हमने इस छोटी सी रेंज में निकाल दिए। तो ये 2 दिन का मूवमेंट को देखकर ये लग रहा है जैसे मार्केट में कुछ भी बचा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ दिन पहले के एनालिसिस वीडियो का याद हो तो मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले ही बता दिया था कि अब मार्केट में जो साइकिल आने वाला है वो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मार्केट का साइकिल आने वाला है, क्योंकि हमने ट्रेंडिंग मार्केट भी देख लिया था, उसके बाद वोलेटाइल मार्केट भी देख लिया था। तो अब जो रिमेनिंग बचता था वो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट बचता था। तो ऑलरेडी हम 3 दिन साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर चुके हैं, और जो मार्केट का साइडवेज रहने का टाइम फ्रेम रहता है ना, वो 3 से 5 दिन का रहता है। तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में हमें मार्केट में कोई मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बट जब तक वो मार्केट में मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा तब तक क्या, तो तब तक के लिए मेरा एक ही एडवाइस है कि अपने पैसे को बचा कर रखें। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में जबरदस्ती मार्केट से प्रॉफिट लेने के लिए ट्राई ना करें, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में पैसा नहीं बनता। हाँ, हम अपना पैसा लूज जरूर कर देते हैं। तो ये जो रेंज बाउंड मार्केट है, इस मार्केट में अगर आप अपना पैसा भी बचा पाए तो वह भी एक प्रॉफिट ही है। इस बात को मेरा ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है ना तो आपका पैसा बन ही जाएगा, और ऐसे मार्केट में बहुत से लोग पैसा बनाते हैं। अधिकतर लोग इस मार्केट में पैसा बनाते हैं अगर वो प्राइस एक्शन को थोड़ा बहुत भी समझते हैं। लेकिन हमारे साथ परेशानी ये रहती है कि जब साइडवेज मार्केट आते हैं उस टाइम हम अपना ये जो सारा पैसा है, जो भी हमने प्रॉफिट बनाया होता है, वो 1 से 2 दिन या 3 दिन साइडवेज मार्केट में पूरा पैसा भी देकर चले जाते हैं, और कुछ ना कुछ हमारे पास जो सेविंग्स होती है या हमारा जो इनिशियल कैपिटल होता है उसको भी ऐसे मार्केट में डुबो कर चले जाते हैं। तो इस बात को अपने माइंड में अच्छे से रखिएगा कि साइडवेज मार्केट को जितना हो सके अवॉइड करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली है कि नहीं हमको ट्रेड करना ही है तो 1 या 2 ट्रेड लीजिए, वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी से। और अगर उन ट्रेड्स में लॉस हो जाता है तो उस दिन का ट्रेडिंग बंद नेक्स्ट डे आकर देखेंगे। चलिए अब हम अपना कल का ट्रेडिंग प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि कल के दिन में मैंने आपके साथ एक रेंज डिस्कस की थी, अभी भी वह रेंज हमारे पास इंटैक्ट है, जिसमें ऊपर की साइड हमारे पास ये जो हाई है यह हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो गैप हमारे पास पेंडिंग है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये जो इतना एरिया है
मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चल रहा हूँ, क्योंकि इस सारे एरिया में हमें छोटी छोटी जगह पर सपोर्ट मिलेगी और कहीं से भी यहाँ से मार्केट में बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो इस एरिया में अगर हम ट्रेड के लिए प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे। इवन अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा एरिया है ना हमारे पास, ये पूरा एरिया हमारे पास ट्रैपिंग जोन है। और यही बात मैं आपसे पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ कि इस रेंज में ट्रेड करने को अवॉइड कीजिएगा। अगर इस रेंज में आप ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में फंस जाएंगे और मार्केट से आपको लॉस लेकर ही निकलना पड़ेगा। चलिए अब हम टॉपिक पर लौटते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारा प्लान कैसा रहना चाहिए। इनकेस कल अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हम फर्स्ट कैंडल ही इस रेंज के ऊपर बनाते हैं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करते हैं, तो इसके हाई ब्रेकआउट होने पर हमें एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो कि फर्स्ट मूव लेकर जाएगा हमें इस एरिया के आसपास। यह हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा जो कि हमारा 25,100 का। अगर इसको हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस लेवल का, जो कि हमारे पास 25,150 का। दोस्तों जब हम 25,150 के पास पहुंचे तो कल मैंने आपको चार्ट में दिखाया था यह लेवल हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहीं से हमने मार्केट में शार्प डाउन मूव दिया था। पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको यह दिखाया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज कल का एनालिसिस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो जब आप इस लेवल के पास पहुंचे जो कि है 25,150 का, तो यहाँ पर रुककर थोड़ा सा वेट कीजिएगा और देखिएगा कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। क्या यहाँ पर हमें एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, या यहाँ पर पहुंचकर हमें एक एम पैटर्न बना रहा है जिसमें हम अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों पैटर्न को देखकर आपको अपना ट्रेड डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हम एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं या फिर हम इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर एक रेंज बना रहे हैं और फिर उस रेंज को अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो फिर हमें ऊपर की साइड में एक मूव देखने के लिए मिल सकता है जो कि हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, और वो है हमारा 25,220 का एरिया। यह 3 रेजिस्टेंस हमें कल अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम अपने सपोर्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने सपोर्ट का जो लेवल लिया है वह लेवल लिया है इस एरिया का, जहां पर पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे और इसको जब हमने ब्रेकआउट दिया और गैप अप के साथ ओपन हुए तो यही लेवल जो है वो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। इसलिए मैंने इस सपोर्ट को कंसीडर किया है, ना कि आज के लो को। हालांकि कुछ लोगों का यह क्वेरी हो सकता है कि सर यह लो जो है यह भी तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो क्या इस ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड नहीं ले सकते? दोस्तों इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड बन सकता है, लेकिन इसके छोटी छोटी एरिया पे हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है, तो यहाँ से कहीं से भी मार्केट में बाइंग हमें देखने के लिए मिल सकती है और मार्केट में हम ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए मैंने इतने एरिया को नो ट्रेड जोन माना है, और जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें डाउन साइड में मिलेगा तो हमें डाउन साइड में एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक भी है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आज की क्लोजिंग हमें कहाँ मिली है। आज की क्लोजिंग हमें मिली है 25,000 के आसपास। अब इनकेस यहाँ से अगर हम एक गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं और पहली ही कैंडल अगर एक हैमर कैंडल बन जाती है तो इसके हाई से एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है, जो कि फिर हमें आज की क्लोजिंग के पास तक ले जा सकती है। तो गैप डाउन की कंडीशन में सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा अगर मार्केट एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है और सीधा हम ओपन हो जाते हैं 24,880 के पास, तो यहाँ पर एक 30 to 45 मिनट की रेंज का वेट कीजिएगा और देखिएगा कि वो 30 to 45 मिनट की रेंज ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे रही है या डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे रही है। अगर डाउन साइड में हम ब्रेकडाउन देते हैं तो पहला मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि हमारा 24,830 का लेवल। अगर हम इसको ब्रेक डाउन देते हैं तो नेक्स्ट मूव में हमें सपोर्ट जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस एरिया के आसपास, जो कि है 24,780 का सपोर्ट। और हमें जो थर्ड सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 24,700 के आसपास। यह 3 मूव हमें डाउन साइड में कल निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकेस अगर हम 24,880 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसको मार्केट को समझने और मार्केट को सीखने के लिए ट्राई करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। तो दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।